आप सब भी बड़े सौभाग्यशाली हैं। सुदामा जब बाहर निकले, मन में एक बार आया कुछ दे देता यार, पत्नी ने भेजा था। बाहर निकले तो पूरी द्वारिका सुदामा के चरणों में गिरकर जय हो संत की, जय हो महंत की, जय हो गुरुदेव। सुदामा घबरा गए, इतने लोग। कहा इस द्वारिका की नगरी में आज तक हजारों महात्मा आए, लंगोटी पहन करके आते थे और रथों के रथ सामान और सोने चांदी लेकर के जाते थे। एक अलबेला महात्मा सुदामा आया है, जिस लंगोटी में आया था उसी लंगोटी में द्वारिका से वापस जा रहा है। अरे वाह रे, जय हो तुम्हारी महात्मा, जय हो गुरुदेव। सुदामा रोने लगे, तुमने अगर एक पीतांबरी भी दे देती तो आज ये प्रतिष्ठा मुझे मिलती द्वारिका में। और जब पोरबंदर में वापस आए तो वहां भी बिल्डिंग बनी हुई थी। भगवान जब देता है तो बिना बताए देता है, और हम जब देते हैं तो 500 रुपए अगर रामायण पर भी चढ़ाएं तो ऐसे चढ़ा रहे जैसे बिजली रानी पे चढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके चढ़ाते हैं। ये क्या है, क्या करते हो? धन का इतना अभिमान किसको दे रहे हो? किसको दिखा रहे हो ऐसे ऐसे करके? ऐसे ये तो 2000 वाला बंद हो गया, तो ऐसे किसको दिखा रहे हो भैया? देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पे करें या से नीचों ने। देवनहार कोई और है, देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें या से नीचे नैन, या से नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है, दिन रात दे रहा, लोग भ्रम हम पे करते हैं, इसलिए मैंने अपनी निगाहों को नीचे रख कर दिया है। मत दीजिए ना, भागवत जी पर अपनी श्रद्धा चढ़ाइए। फूल भी मत लाओ, केले भी मत लाओ, पैसे बिल्कुल मत लाओ। तुम जितासन आसन जीत कर बैठो। जितसंग, ऐसे किसी दुराचारी व्यसनी व्यक्ति के साथ मत बैठो जो बीच कथा के रस को भंग कर दे। तुम्हारे मन को भी कैकेयी जैसी माता जो राम को ही अपना पुत्र मानती हैं, अपने स्तनों से दूध पिलाती हैं, और एक दिन उन्हीं राम को वनवास भेज देती हैं, और अपने बेटे को गड्ढे में रख देती हैं, और अपने पति के स्वर्गवास का कारण बन जाती हैं, और अयोध्या के विनाश का कारण बन जाती हैं। एक कैकेयी इतनी प्रेमिनी, केवल 1.5 मिनट का कुसंग। मेरी मां, सत्संग मत करो वो भी चलेगा, पर कुसंग मत करना। एक बार समझ में आ जाए ना कि जब यहां बैठती हूं या बैठता हूं तो ये कुछ न कुछ ऐसा बोलता है जिससे परिवार के प्रति, संसार के प्रति, भगवान के प्रति मेरे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। बस संग त्याग दो धीरे धीरे। पैसे दे दो, घर में आए तो मिठाई खिला दो, और खुद कहो पेट में बहुत दर्द है भाग जाओ, लेकिन बैठो मत ऐसे लोगों के साथ। संग त्याग करो। जित श्वास, श्वास को जीतो, संग को जीतो, आसन को जीतो। आसन का अर्थ केवल बैठने का आसन है। एक ही आसन में बैठो तो 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे एक आसन में बैठो। 25 बार पैर बदल दिया होगा, इधर से उधर, इससे ऐसे काट रहे हैं, ऐसे हो रहा है, बोला ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। 8 बजे, 8:30 बजे आया, क्या 12 बजे आएगा? 12 बजे तक कोई कथा सुनता है क्या? ये कौन सा महात्मा है भाई? यही 12 बजे भी यहां पर कुछ और चलता रहे तो आंख निटोर कैसे। नई फिल्म है, हाँ अभी यहीं पे चला दो कोई बढ़िया सा फिल्म जो बिल्कुल आज रिलीज हुई हो, अब एक जनता चली जाए, अपने पैसे से चाय खरीद के लाके कॉफी पी के देखेगी, नींद ना आ जाए, कोई सीन न छूट जाए, पर ये सब मुफ्त का है। और तुम्हें बुरा इसलिए लगता होगा कि मैंने प्रश्न पूछे हैं, और मैं प्रश्न तो इतने पूछूंगा कि तुम कृष्ण कृष्ण करने लगोगे कुछ दिन के बाद, कि बहुत प्रश्न पूछता है यार। सफल माता पिता का लक्षण है जिस दिन पुत्र तुम्हारी तस्वीरों को अपने हृदय में रख ले। राम लखन सीता मन बसिया। और कोई उससे पूछे कि तुम्हारे लिए सुपरस्टार कौन है, बोला माई फादर इज माई सुपरस्टार, मेरे पिता मेरे। और तुम्हारे लिए सुपरस्टार, बोला माई मॉम, मेरी मम्मी मेरे लिए सुपरस्टार है। तो समझ लो भारत बदल गया, 16 संस्कार जग गए। जब तुम्हारा बच्चा ही तुमको नहीं मानता सुपरस्टार, तो तुम दुनिया में कैसे सफल कहे जाओगे? तुम सबसे ज्यादा असफल हो इस दुनिया में।
ध्यान दो, जो हो चुके हो अब कोई रास्ता नहीं है, तुम आनंद से जियो। पर जिनके पास चांस हैं तुम माता पिता बनोगे। अभी से सुन लो मेरे प्यारे बच्चों, तुम भी कभी माता पिता बनोगे तो प्रारंभ से अपने बच्चों को ऐसी संस्कृति देना, ऐसा संस्कार देना कि माता पिता गुरु और राष्ट्र का सेवक निकले, पूरे राष्ट्र की सेवा करे, माता पिता प्रसन्न रहें, समाज उससे प्रसन्न रहे। और ये सब तुम्हारे हाथ में, तुम बना सकते हो। नहीं तो ये अंधी दौड़ चलती रहेगी, कहीं तो कोई तो रोकेगा, कहीं से तो नई शुरुआत होगी। राम कथा का इतना ही मर्म है, राम कथा की मीमांसा यही है, और राम कथा का हेतु भी यही है। और राम कथा तुम हमसे ज्यादा जानते हो, और एक एक चौपाई जानते हो। भारत के हर व्यक्ति तुलसीदास जी ने इतना सहज कर दिया, सभी जानते हैं, पर उसके मर्म को न समझा। मेरे गुरुदेव सदा कहा करते, धर्म न जाने, मर्म न जाने और धर्म बखाने। मर्म को जानता नहीं और धर्म का व्याख्यान दे रहा है। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सबसे निवेदन करूंगा, कल और परसों 2 दिन और ऐसे बैठोगे तो कौन करेगा। ऐसे जमाजम भरे रहो, आनंदित रहो, ऐसे स्टैंड बाई होकर के बैठे रहो कि आज तो पूरा कथा पी करके जाऊंगा यहां से। एक दिन न खाऊंगा तो चलेगा, एक दिन 2 घंटे कम सोऊंगा, कम दिन नहीं सोए हो, पता नहीं कौन कौन से कर्म में तो सोए नहीं हो, कौन कौन से कर्म करने के लिए तो रात रात भर जगे हो, कहां कहां भागे हो। अभी कोई बता दे कि 2.5 घंटे कथा सुनने के बाद कथा के बीच में ही 5-5 करोड़ का चेक मिलेगा, पर बीच में मिलेगा, जिसका ध्यान लगा रहेगा। मजाल है कि किसी का ध्यान हट जाए, सब 4-4 आंख लेके इसे देखेंगे। देखिए टीवी का कैमरा चलाइए, मेरा आंख देखिए, एकदम ध्यान से देखेंगे। पाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया। भगवान से भी बड़ा जब वही है तो भगवान की कथा क्यों सुनने आए हो। तो जाओ ना किसी रुपया का कथा सुनो, और रुपया भगवान का पीछे चित्र लगे, बोलो रुपया भगवान की, रुपया महाराज की, रुपया बाबा की, वहां जाओ ना, यहां क्या है। ध्यान देना, लक्ष्मी वहीं टिकती हैं जहां नारायण रहते हैं। लक्ष्मी बहुत चंचला है, कभी किसी के पास नहीं रही, पर एक जगह वो अचंचल है। कहां? बोला क्षीर समुद्र में। जब भगवान सोए रहते हैं तो लक्ष्मी दोनों पांवों को लेकर के अचंचल होकर, एकदम स्थिर होकर चरण चापन करती रहती है। लक्ष्मी का वाहन क्या है? अगर बिना नारायण के बुलाओगे तो लक्ष्मी अपने वाहन से आएगी, वो तो चंचला है, नारायण के पास चली जाएगी, वाहन छोड़ जाएगी। और ज्यादातर लोगों की हालत वही है, लक्ष्मी वाहन हो गए। अब हम सीधा नहीं बोल सकते आपको, अब लक्ष्मी वाहन क्या होता है समझ लो। क्या है बोलो, अपने मुंह से बोलो, जोर से बोलो। उल्लू। हाँ आपने कहा, मैंने नहीं कहा। तो लक्ष्मी का वाहन है वो आउल। वो जब अकेले आती हैं तो मनुष्य के बुद्धि पर अपने वाहन को छोड़ करके खुद नारायण के पास चली जाते हैं, और आदमी को फिर कुछ दिखाई नहीं पड़ता। सबको दिन में दिखाई पड़ता है, उसको रात में दिखाई पड़ता है, मतलब उसकी चाल उल्टी हो जाती है। ऐसे लोग जिनके पास धर्म सम्मत धन नहीं है, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं सनातन धर्म के, लेकिन अब क्या हो गया, धर्म गायब हो गया, मोक्ष गायब हो गया, केवल अर्थ और काम, डिजायर्स, इच्छाएं, वासना और केवल पैसे, ये 2 चीजें हैं। याद रखना, गंगा जी की आरती होती है कब तक? गंगा जब तक अपने किनारों में बहती हैं। कभी काशी चले जाओ, गंगा जी में जब बाढ़ आती है और लोगों के घरों में घुस जाती हैं तो वही गृहिणियां उनको झाड़ू मार के बाहर निकालती हैं। एक बाबा जी ने पूछा, गंगा जी को झाड़ू मार रही है, पाप कर रही है? बोला गंगा जी घरे में घुसी है तो क्या इनकी आरती करब, झाड़ू मारो। घर में क्यों घुस गई? जब दोनों किरानों के बीच गंगा जी रहती हैं तो सारी दुनिया उनकी आरती करती है, पर जब अपनी मर्यादा को गंगा जी भी तोड़ देती हैं तो लोग झाड़ू मारकर बाहर निकालना चाहते हैं। तो ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये धर्म और मोक्ष दोनों किनारे हैं। अर्थ और कामना की नदी इन दोनों किनारों के बीच बहती रहे तो तुम पूजे जाओगे, और अगर ये मर्यादा धर्म और मोक्ष का टूट गया, केवल कामना और पैसा रह गया, तो झाड़ू मारकर इस संसार से एक दिन निकाल दिए जाओगे। कहीं कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी, वहां भी कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इसलिए 2 किनारों के बीच चलना, धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ भी जरूरी है। आप माया त्यागने को बोलते हैं, मत त्यागो माया, हेलीकॉप्टर खरीदो हम तो कह रहे हैं, ताई त्यागोगे।
राम जी पुष्पक विमान पर चलते थे, हम क्यों कहेंगे तुम माया त्यागो? माया त्यागने का अर्थ धन से कोई उसका अर्थ नहीं है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो कुछ है उसका सदुपयोग करिए। चला गया तो राम जी का है, आ गया तो राम जी का प्रसाद है। ऐसी दिव्य संतोष की भावना हो तो सुदामा की तरह रहते हुए भी मस्त रह सकते हो, और नहीं तो रावण की तरह होकर के भी रोज रोते रहोगे। सोना भी होगा पर रोते रहोगे और लोगों को रुलाते रहोगे। यही है राम कथा। आज तो भूमिका बनाने की तैयारी कर रहा हूं। भूमिका न बने तो कथा कहने में बड़ी तकलीफ होती है। वक्ता की भूमिका कुछ और हो और श्रोता किसी और भूमि पर बैठा हो तो नहीं हो सकता। जब हवाई जहाज में तुम कभी चढ़ते होगे तो देखते होगे तुम्हारी ये दामोदर नदी, ये गंगा नदी जहां से गुजरते होगे तो छोटी छोटी नालियों की तरह लगती है ऊपर से, और नीचे जब कोई छोटा बच्चा जो कभी हवाई जहाज पर नहीं चढ़ा नदी के किनारे है ऊपर, चिड़िया चिड़िया जा रहा है, चिड़िया। बोला चिड़िया नहीं, उसमें 500 लोग बैठे हैं। हमको मूर्ख बना रहा है, इतना बड़ा उसमें 500 लोग कैसे बैठेंगे? देखो ये बच्चा भी देख रहा है उसको चिड़िया की तरह, पर वो चिड़िया की तरह है नहीं। उसमें कितने लोग बैठे, वो कितना विशाल है। और ऊपर जो पहली बार चढ़ा है और नीचे गंगा जी को नाली कह रहा है, वो ऊपर है, उस तल पर खड़ा नहीं है। दूरी के कारण गंगा जी नाली दिखाई पड़ रही हैं और दूरी के कारण इसको इतना बड़ा जहाज चिड़िया दिखाई पड़ रहा है। गुरुदेव के दिए आसन पर जिस दिन बैठ जाओगे उस दिन तुम्हें भी भगवान का साक्षात दर्शन हो जाएगा, और नहीं तो तुम भी पता नहीं कितने कितने मिजरेबल लाइफ जियोगे, कितनी कितनी कंफ्यूजन होगी। नहीं जी, हम सत्य बोलते हैं, हमने देखा। तुम्हारी आंखें सत्य नहीं देखती, चमड़े की आंखें, ज्ञान देखता है। शंकर जी के तीसरे नेत्र किसको कहते हैं? ये ज्ञान नेत्र है। केवल शिव जी के पास 3 नेत्र नहीं है, तुम भी शिव जी की संतान हो। हम ब्रह्मास्मि शिवोहम शिवोहम, सनातन धर्म इसकी उद्घोषणा करता है। तुम्हारे तीसरे नेत्र कहां है? वो तो बचपन में स्कूल जाते थे तो लोग कहते थे ऐसे से रगड़ोगे तो तीसरा नेत्र आ जाएगा, गुठली आ जाती थी। तीसरा नेत्र ज्ञान का होता है, नॉलेज। The beginning of real spiritualism is who am I, why I am here, what I am doing। स्पिरिचुअलिज्म यही है, मैं कौन हूं, क्यों इस पृथ्वी पर आया हूं, क्या करना था, क्या कर रहा हूं। अगर मैं सही राह पर हूं तो मेरे मन में अशांति क्यों है? अगर मैं सही राह पर हूं और 50 साल की उम्र आने के बाद भी अभी मेरा दिन कब अच्छा होगा, 70 साल के हो गए मेरा दिन कब अच्छा होगा, 90 साल के हो गए मेरा दिन कब अच्छा होगा, अब ऊपर जाओ अच्छा होगा। ज्ञान के बिना कभी जीवन अच्छा नहीं हो सकता। अज्ञानी रहोगे, पग पग पर धोखे खाओगे, ठगे जाओगे, रोओगे, रुलाओगे, अपनी संतानों की रक्षा न करोगे बल्कि उन्हें भी नरपिशाचों की तरह बना दोगे। अरे बनाओ ध्रुवना, बनाओ विवेकानंद, बनाओ शिवाजी, बनाओ प्रहलादना, बनाओ मीरा, बनाओ मदालसा। क्यों नहीं बनाती अपनी संतानों को? क्यों परेशान हो अपनी संतानों से? क्यों परेशान हो अपने घर वालों से? केवल अज्ञानता के कारण। ये 3 दिन की राम कथा तुम्हें कुछ और नहीं देगी, पर यह पक्की बात मैं कहता हूं और भगवान राम को साक्षी मानकर कहता हूं, अगर ध्यान से आकर के बैठकर पूरे परिवार के साथ सुने तो तीसरे दिन तुम्हें भी यहां से तीसरा नेत्र मिलेगा। वे ज्ञान का नेत्र तुम्हारे समस्त दुखों का हरण करेगा। चीजें वैसे ही रहेंगी, तुम मस्त हो जाओगे। यह सृष्टि नहीं बदलेगी, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी। ये गाने ऐसे ही भौंडे बजते रहेंगे। शादियों में जाओगे तब भी फिल्मी गाने बजेंगे, बारातों में जाओगे तब भी फिल्मी गाने बजेंगे। तुम्हारे बच्चों के मोबाइल में फिल्मी अश्लील गाने भरे हुए हैं, कहां कहां रोकोगे? उनको सुनने से रोक नहीं सकते, नहीं रोको। फिल्मी गाने बेकार नहीं होते, बस उनकी दृष्टि अगर बदल जाए। कोई यहां से गाता है बैठ करके, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। अब तुमको अगर जीनत तमान और फिरोज खान याद आ जाए तो तुम बेकार बर्बाद हो गए। पर ये गाना गाते समय, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, अब ये गाना किसके लिए गाएगा साहब? क्या इस गाने और भजन में अंतर है? मुझे सिखाओ। मुझे सारी दुनिया में इसी के लिए जाना जाता है कि 36 घंटे एक एक गानों पर मैंने बोल करके वेद के श्लोकों से उसको प्रमाणित किया है, रामायण के चौपाइयों से उसको प्रमाणित किया है। ये फिल्मी गाने भी तुम्हारे जीवन में धर्म के कारण बन सकते हैं, तुम्हारे जीवन में ईश्वर के प्रेम के कारण बन सकते हैं। ये गाना गाते समय हीरो हीरोइन कोई और नहीं, हमारे हीरो तो भगवान श्री राम और हमारी हीरोइन जानकी माता है, राधा रानी है। अगर ये भावना हो तो हर गाना भजन बन सकता है, और अगर ये भावना हीरो हीरोइन की हो तो हर भजन तुम्हारे लिए अश्लील गाने बन सकते हैं। ये अ से लेके ज्ञ तक इतने ही लेटर्स हैं, A to Z। इसी में वेद लिखे गए हैं, इसी में गालियां हैं। दृष्टि बदलनी है।